साल 2020 एक ऐसा साल जो शायद हम में से कोई नहीं भूल सकता। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ लॉकडाउन का साल नहीं था। ये एक अनिश्चितता, एक फ्रस्ट्रेशन का दौर था। और इसी फ्रस्ट्रेशन को, इसी हताशा को एक आवाज मिली एक वायरल वीडियो में। तो चलिए आज उसी वीडियो क्लिप को जरा डिकोड करते हैं, जिसने लाखों लोगों की भावनाओं को सामने रख दिया था। ये शब्द है उस स्टूडेंट के जिसने रातों रात लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो जैसे उस पूरे दौर की पीड़ा का निचोड़ है। एक ऐसी फीलिंग कि स्टूडेंट्स की जिंदगी और उनके भविष्य का जैसे कोई मोल ही नहीं बचा। तो आखिर ये गुस्सा था क्यों? मतलब क्या ये सिर्फ एक अकेले इंसान की फ्रस्ट्रेशन थी या इसके पीछे कुछ बहुत गहरी और कॉमन वजह थी? चलिए इस गुस्से की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस वीडियो का जो कच्चापन था, जो रॉ इमोशन था और जिस माहौल में ये बना, उसने इसे इतना असरदार क्यों बना दिया। जरा 2020 का वो टाइम याद कीजिए। पूरी दुनिया पर एक अजीब सी दहशत थी। भविष्य कैसा होगा किसी को कुछ नहीं पता था और लाखों स्टूडेंट्स अपने करियर और पढ़ाई को लेकर जैसे बीच मझधार में लटके हुए थे। ये सिर्फ एक वायरस का डर नहीं था, बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो एक अजीब सी खामोशी थी ना, उसने इस कन्फ्यूजन को और भी बढ़ा दिया था। और कमाल की बात यह है कि ये गुस्सा सिर्फ एक बेमतलब का शोर नहीं था। अगर आप ध्यान से सुने तो इसमें बहुत ही सॉलिड शिकायतें छिपी हुई थी। चलिए जरा उनका विश्लेषण करते हैं। उस स्टूडेंट की पूरी बात को ना हम 3 मेन पिलर्स में बांट सकते हैं। पहला, फाइनेंशियल बर्डन, फीस भी हम भरें जबकि पढ़ाई का तरीका ही बदल गया था। दूसरा, हेल्थ रिस्क, कोविड में एग्जाम भी हम दें जब किसी को सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं थी। और तीसरा, मेंटल स्ट्रेन, जो हर दिन बदलती खबरों और सपोर्ट की कमी से पैदा हो रहा था। ये तीनों चीजें मिलकर एक विस्फोटक सिचुएशन बना रही थीं। तो एक तरफ थी उम्मीद और दूसरी तरफ थी हकीकत। उम्मीद थी कि फीस दे रहे हैं तो क्लासरूम में पढ़ाई होगी, लेकिन हकीकत थी बिना क्लास के फीस। उम्मीद थी कि सेफ्टी और क्लैरिटी मिलेगी, पर मिला क्या? सिर्फ रिस्क और कन्फ्यूजन। और इन दोनों के बीच की जो खाई थी ना, वही गुस्से की असल वजह बन गई। कहते हैं ना, जब हताशा अपनी सारी हदें पार कर जाती है तो वो एक अजीब से मजाक या कहें कि डार्क ह्यूमर का रूप ले लेती है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए उस पल को देखते हैं जिसने इस वीडियो को हमेशा के लिए एक मीम बना दिया। इस टाइमलाइन से उस मेंटल टॉर्चर का अंदाजा लगाइए। लॉकडाउन शुरू हुआ, सब घर पर इंतजार कर रहे हैं। फिर हर रोज एक झूठी उम्मीद दी जाती थी कि अरे कल कॉलेज है, और फिर अचानक बिना किसी तैयारी के एक दिन फरमान आता है, चलो कल परीक्षा है। और बस इसी बेबसी के पीक पर जब कोई तर्क काम नहीं करता, जब समझ नहीं आता कि हंसे या रोएं, तब मुंह से निकलते हैं वो शब्द, ओ भाई मारो मुझे मारो। ये वो लाइन है जो उस सिचुएशन को एकदम परफेक्टली बयां करती है, जब हालात इतने बेतुके हो जाएं कि उन पर यकीन करना ही मुश्किल हो। और देखते ही देखते ये सिर्फ एक मजाकिया लाइन नहीं रही, मारो मुझे मारो एक मीम बन गया, एक कल्चरल सिंबल। ये उन सभी सिचुएशंस के लिए एक शॉर्टकट बन गया जहां फ्रस्ट्रेशन और बेबसी इतनी ज्यादा हो कि कुछ कहने सुनने की जगह बस यही बोलने का मन करे। तो अब ये समझते हैं कि कैसे एक इंसान की आवाज लाखों लोगों की आवाज बन गई। आखिर ऐसा क्या था इस वीडियो में कि इतने सारे लोगों ने इससे कनेक्ट किया? ये वीडियो इतना क्यों चला? सीधी सी बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी थी ही नहीं, ये उन लाखों स्टूडेंट्स की अनकही कहानी थी। उनकी दबी हुई आवाज थी जो बाहर आ गए। ये एक कॉमन एक्सपीरियंस था। हर किसी को लग रहा था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। भविष्य की टेंशन अलग थी, जिसका सीधा असर मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम से एक तरह का मोहभंग हो रहा था। एक ऐसा सिस्टम जो इस मुश्किल घड़ी में अपने स्टूडेंट्स को समझने में नाकाम लग रहा था। उस एक क्लिप ने इन सारी कॉम्प्लेक्स भावनाओं को एक साथ आवाज दे दी। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं थी, ये बन गया लाखों स्टूडेंट्स की भावनाओं का एक पोस्टर, एक ऐसा सिंबल जो उस दौर के संकट को और सिस्टम के रिस्पॉन्स को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर गया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के इस डिजिटल जमाने में जब कोई बड़ा संकट आता है तो हमारी आवाज दर्ज कैसे होती है? क्या एक मीम, एक वायरल क्लिप,
इतिहास का एक जरूरी दस्तावेज बन सकता है? इस पर सोचेगा जरूर।